हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन को थोड़ा सा आगे। लास्ट टाइम पे हमने सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करी थी। अब काउंटेबल के अंतर्गत क्या आएगा और अनकाउंटेबल के अंतर्गत आएगा, और फिर इन दोनों के अंतर्गत इनका डिटेल्स भी पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आप यहाँ पर देखें, लिखा है काइंड्स ऑफ नाउन। हमारा जो काइंड है नाउन का वो बेसिकली कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड अगेन सेकंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब होता है काउंट प्लस एबल, जो गिने जाने योग्य है। ठीक है, जिसको गिनने का कोई मतलब है, जिसको गिनने से ही मतलब निकले। और दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल, अन प्लस काउंट प्लस एबल, मतलब जो गिना जाने योग्य नहीं है, जिसको गिनने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो काउंटेबल होते हैं, ध्यान दीजिए, जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं। वो दोनों हो सकते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं। लेकिन अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो वैसे क्या होगा? सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि जब आप उसको काउंट ही नहीं कर पाओगे तो वो तो एक ही माना जाएगा ना, है ना। जब आप उसको काउंट करोगे, एक से ज्यादा समझ में आएगा, तब तो वो प्लूरल बनेगा। लेकिन जो काउंटेबल है ही नहीं, जिनको हम गिन ही नहीं सकते या जो गिने जाने योग्य है ही नहीं, वह तो सिर्फ सिंगुलर ही होंगे ना। तो इस प्रकार से क्या होगा? काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल दोनों ही, और अनकाउंटेबल में सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर का यूज किया जाता है। आइए देख लेते हैं। जब आप कहते हो टेबल, टेबल मीन्स मेज, है ना। तो जब आप टेबल कहते हो, अगर टेबल की संख्या एक से ज्यादा है, आप किसी शॉप पे जाते हो, वहां पर बहुत सारी टेबल्स रखी हैं और नंबर ऑफ वेराइटीज भी हैं, तो वो टेबल है और एक से ज्यादा, तो टेबल्स बन गया। लेकिन सपोज कि आपके पास आइल है, तो आइल को आप आइल्स नहीं बोल सकते, है ना। अगर एयर चल रही है तो आप उसको एयर्स नहीं बोल सकते। बालों को आप हेयर्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। इनको गिनने का ना कोई मतलब है और ना ही गिने जाने योग्य हैं। ठीक है। अगेन देखिए, जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, तो काउंटेबल के अंतर्गत तीन चीजें हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर, देन कॉमन एंड देन कलेक्टिव। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का या किसी भी नाउन का, नाम तो होता ही है, तो किसी भी नाम का क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत नाम। किसी भी नाउन का व्यक्तिगत नाम होना चाहिए, वो इंडिविजुअल होना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर होना चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर नहीं है तो वह प्रॉपर के अंतर्गत नहीं है। प्रॉपर का मतलब वो सिर्फ अकेला होगा, फिर उसकी कोई कॉपी जरूर हो सकती है मगर वो दूसरा नहीं हो सकता। ठीक ना। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति की बात कर लो, तो किसी व्यक्ति तो बहुत से हैं, लेकिन अब बहुत से व्यक्तियों के अलग अलग नाम होते हैं, है ना। तो किसी क्लासरूम में, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, तो उस प्रकार का कोई व्यक्ति अकेला होता है। ठीक है। फिर उसका आइडेंटिफिकेशन आप अन्य तरीकों से भी कर सकते हो कि अगर एक स्कूल में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं सेम नाम के, तो उनके पीछे और भी कुछ चीजें होंगी, है ना। उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका फेस, उनका आइडेंटिफिकेशन, कोई मार्क होगा बॉडी पे, बहुत सी चीजें होती हैं। पर जनरली वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह किसी का व्यक्तिगत नाम हो जाता है। उसी नाम से वो पहचाना जाता है, उसी के माध्यम से वो जॉब करेगा, उसका कहीं आना जाना होगा, उसका वीजा होगा, व्हाटएवर। ठीक है। तो वो क्या होगा? प्रॉपर होगा। अगर हम किसी रिवर की बात कर लें, तो रिवर तो बहुत सी है, लेकिन जब हम उसको क्या कर देंगे? इंडिविजुअलाइज कर देंगे, पर्टिकुलराइज कर देंगे, तो रिवर का नाम हो जाएगा, कोई भी नदी हो सकती है, जैसे इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, बोलगा हो गया, है ना, नील नदी हो गई। ठीक है। आई एम सॉरी। अगेन देखिए, इसी प्रकार आप किसी डैम का नाम ले लो, आप किसी मंथ का नाम ले लो, डेज का नाम ले लो, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? वो उनको पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, दैट इज प्रॉपर। तो प्रॉपर का नाम ही क्या होता है? इंडिविजुअल या पर्टिकुलर। ठीक है। अगेन कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है? जो कॉमन हो, मतलब कि ऐसा गुण जो सभी में हो या एक से ज्यादा में हो। सभी नहीं भी हो तो एक से ज्यादा में अगर सेम गुण है तो क्या कहलाता है? कॉमन। ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बताने लगता है। जैसे आप कहते हो बुक, तो बुक क्या है? बुक एक कैटेगरी है ना।
आप कहते हो हिस्ट्री की बुक, तो वह भी हिस्ट्री की बुक भी क्या है, एक कैटेगरी है, लेकिन पर्टिकुलर उस बुक का नाम हो। जैसे आप कहते हो भारत का इतिहास, समझ गए, तो ये व्यक्तिगत एक पुस्तक हो जाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बुक हो जाती है, ठीक है। जैसे आप कहते हो शिव खेड़ा ने एक पुस्तक लिखा है यू कैन विन, आपकी जीत, तो ये पर्टिकुलर पुस्तक हो गई, लेकिन बुक ये कॉमन है। इसी प्रकार आप किसी गांव में रहते हो, आप किसी शहर में रहते हो, तो शहर बहुत से हैं हमारे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे शहर या गांव की संख्या बहुत ज़्यादा है, पर आप अगर उसका नाम बता देते हो कि आप पर्टिकुलर इस गांव में रहते हो, सपोज कि आप कहाँ रहते हो, पनवार में, तो पनवार क्या है, इट्स अ पर्टिकुलर नेम, है ना। आप किसी शहर में रहते हो, सपोज आप कहते हो भोपाल में, आप कहते हो मुंबई में, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम हो जाता है। लेकिन सिर्फ सिटी कह देने से वो क्या है, कॉमन है ना, सिटीज आर बहुत सी सिटीज, ठीक है। थर्ड वन इज कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है किसी भी कोई भी नाम होना चाहिए, लेकिन वो एक कलेक्शन होना चाहिए, एक समूह का नाम होना चाहिए, वो व्यक्तिगत नाम नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई कॉमन नाम होना चाहिए कि वो किसी और का भी हो सकता है ना। ये क्या होना चाहिए, मतलब ऐसे सेम यूनिफॉर्म वाले ऐसे ग्रुप का नाम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब ही होता है कलेक्शन, है ना, और कलेक्शन सेम का ही होता है, डिफरेंट चीजों का कलेक्शन नहीं होता, ये सब आप जानते हो, है ना। जैसे अगर आप कहते हो इंडियन टीम, तो टीम क्या है, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। टीम का मतलब होता है कलेक्टिव नाउन, क्यों, क्योंकि जो टीम है वो पर्टिकुलर किसी गेम की होगी, है ना, क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, व्हाटएवर, तो उनका एक कलेक्शन बनेगा, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार आप कहते हो जैसे जानवरों का कोई समूह है, तो वो पर्टिकुलर किस्म के जानवर हैं, पर्टिकुलर की एक कैटेगरी है, और कैटेगरी तो ठीक है, कैटेगरी में तो कॉमन आएगा, लेकिन उन समूह को इकट्ठा एक साथ उनका एक नाम ले लेना कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे मधुमक्खियां हैं, तो मधुमक्खियों का एक पूरा समूह होता है, उस पूरे समूह को एक नाम दे देना, और उस समूह में होंगे तो बहुत सारे, लेकिन सामूहिक रूप से उनको एक नाम मिलेगा। जैसे आप स्कूल लेवल पे कहते हो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का मतलब एक व्यक्ति की बात थोड़ी है ना, फिर तो पर्सन या बॉय गर्ल ऐसा हो जाएगा। स्टूडेंट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर। अनकाउंटेबल के अंतर्गत दो आते हैं, अगर मैं इनको फोर्थ कह दूं तो ये मटेरियल है, और मटेरियल का मतलब होता है जिससे कोई भी चीज बनती हो, इट मीन्स मटेरियल मीन्स सब्सटेंस, पदार्थ, है ना, जिनसे कोई कोई वस्तु बनती है, ये किसी से बना होगा, है ना, प्लास्टिक से बना होगा, व्हाटएवर, ठीक है। और फिफ्थ वन इज, जो पांचवा है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसे आप फील करते हैं, या जिसके बारे में आप थिंकिंग करते हैं। तो जनरली तो आप एब्स्ट्रैक्ट को फील ही करते हो, पर थिंकिंग तो हम बहुत सी चीज़ों के बारे में करते हैं, जो शाश्वत हो या फिर ना हो, तो हमारी, है ना, थिंकिंग तो कहाँ तक जाती है, बियॉन्ड अवर नॉलेज, ठीक ना, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएगा। अब अगर मैं एक एक करके बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है, यहां देखिए क्या कह रहा है, प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स क्या होता है, इंडिविजुअल और पर्टिकुलर, वह व्यक्तिगत होगा, है ना, वह इंडिविजुअल होगा या फिर पर्टिकुलर, दोनों का एक ही मतलब होता है, क्या, व्यक्तिगत। नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिगत। जैसे कोई भी चीज आपकी व्यक्तिगत है, वह सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं हो सकती, है ना। जैसे आपने कोई कपड़ा खरीदा, वो क्या हो गया, पर्टिकुलर आपका है, समझ पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से वो कोई व्यक्ति है, उसका एक व्यक्तिगत नाम हो, कोई एक जानवर है, उसका एक व्यक्तिगत नाम हो, है ना, फिर उस नाम को कोई और ना हो, समझ पा रहे हैं बात को, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से अगर समझने की हम कोशिश करें, तो यहां देखिए कह रहा है कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहां पर नरेंद्र मोदी भी नाउन है, प्राइम मिनिस्टर भी नाउन है, और इंडिया भी नाउन है। अब ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी एक व्यक्तिगत नाम है ना, एक व्यक्ति है जो हमारे देश का इस समय प्रधानमंत्री है, उसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया, पीएन प्रॉपर नाउन हो गया। इसी प्रकार आगे देखिए लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर भी क्या है, एक पद का नाम है, और पद क्या है, एक पर्टिकुलर पद है। प्राइम मिनिस्टर हर कोई नहीं होता, वो एक कंट्री में एक ही होता है, तो यह भी क्या है, प्रॉपर नाउन।
और लास्ट में देखिए क्या लिखा है, इंडिया। इट्स अ प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, यह भी एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, तो यह भी क्या है, प्रॉपर नाउन। तो इस प्रकार से आपने समझने की कोशिश की कि किसी देश का नाम प्रॉपर होता है ना, उस प्रकार का या उस नाम का कोई और देश नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार पद, अगर प्रधानमंत्री का कोई पद है तो वह एक ही पद है, भले ही वो अलग अलग देशों में हो मगर वह एक ही पद होता है, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर पोस्ट होती है, ठीक है। इसी प्रकार ये नाम हो गया, किसी का भी नाम हो सकता है, आपका नाम, आप एक विशेष नाम से पुकारे जाते हो, है ना। जैसे अगर मान लो कि आपको कहा जाए कि हेलो चिल्ड्रन, हेलो चिल्ड्रन का मतलब जितने भी हैं सबको कहा गया, लेकिन अगर किसी चिल्ड्रन, किसी चाइल्ड का नाम ले लिया जाए हेलो मोहन, तो इट मीन्स ओनली मोहन की बात हो रही है, और वो मोहन क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर। अगेन देखिए क्या लिखा है, काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अब ध्यान दीजिए, काबुल, काबुल क्या है, काबुल एक जगह का नाम है, और जगह तो बहुत सी है, लेकिन ये हर जगह को आप काबुल नहीं कह सकते। काबुल आगे लिखा भी है, काबुल क्या है, अफगानिस्तान की कैपिटल है, तो काबुल क्या है, प्रॉपर नाउन है, ध्यान दीजिएगा, है ना, एक कैपिटल है। जैसे भोपाल एक पर्टिकुलर प्लेस है, काबुल एक पर्टिकुलर प्लेस है, इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री है, इसी प्रकार अफगानिस्तान एक पर्टिकुलर कंट्री है, इसलिए यह भी क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। चलिए, और कैपिटल कॉमन नाउन है, ध्यान देना, कैपिटल कौन सा है, CN, कॉमन नाउन है। क्लियर। चलिए, ये किसी का नाम नहीं है। अगेन देखिए यहां लिखा हुआ है, रजनीकांत गॉट द दादा साहब फाल्के अवार्ड। ध्यान से देखिएगा, रजनीकांत हम साउथ इंडिया के एक सुपरस्टार हैं, जैसे आप बॉलीवुड में बिग बी को देखते हो, अमित जी को देखते हो, इसी प्रकार से साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहां पर रजनीकांत को सुपरस्टार माना जाता है, ठीक है। और हाल ही में उनको क्या मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो रजनीकांत एक व्यक्तिगत व्यक्ति है ना, एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और इसी प्रकार दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत से होंगे, मगर उस अवार्ड की कैटेगरी में इसका एक व्यक्तिगत नाम दिया गया है, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। जब आप दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करोगे तो इसका मतलब नोबेल प्राइज नहीं है, इसका मतलब मेरिट प्राइज नहीं है, इसका मतलब साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि फिल्मी दुनिया में दिया जाता है ना, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, अवार्ड का एक व्यक्तिगत नाम कर दिया गया है ना, कोई भी अवार्ड की बात नहीं है। चलिए, अगर सिर्फ अवार्ड लिखा होता तो अवार्ड क्या है, एक कॉमन नाउन हो जाता, क्योंकि अवार्ड कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका नाम बता दिया गया, उस अवार्ड का नाम, है ना, उस व्यक्ति का नाम, उस नदी का नाम, उस वस्तु का नाम, तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। अगेन देखिए लिखा है, इंडियन गवर्नमेंट रिमूव्ड आर्टिकल 370 ऑन अगस्त 6, 2019। भारतीय सरकार ने क्या किया है कि आर्टिकल 370 को हटा दिया है, कब, 6 अगस्त 2019 को। तो यहां समझने की कोशिश करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट, यह भी क्या है, एक प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम है, क्यों, क्योंकि भारतीय सरकार की बात हो रही है, भारतीय सरकार एक ही है भैया, कोई और नहीं है, ठीक है। अगेन देखिए यहां पर क्या लिखा है, आर्टिकल 370, वैसे तो ये पूरा एक साथ है ना, फिर भी अगर आप सिर्फ नंबर को ले लें 370, तो एक ये पर्टिकुलर नंबर है ना। जैसे मान लो कि जो लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं तो किसी व्यक्तिगत नंबर से कोई व्यक्तिगत एक नंबर होता है, उस दिन के लिए चुना जाता है, और उसी पर वो लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, है ना, और फिर लॉटरी के हिसाब से वो विनर बनते हैं। तो ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर है, ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। आर्टिकल 370, वैसे तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से आर्टिकल हैं, उनमें हम बात कर रहे हैं किसकी, आर्टिकल 370 की, जो कि जम्मू कश्मीर में था। तो इसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2019 में हटा दिया। किस तारीख को, तो ये तारीख भी क्या है, एक पर्टिकुलर है, अगस्त एक पर्टिकुलर मंथ है, और 6 अगस्त ये भी एक प्रॉपर नाउन है। ये पूरा का पूरा 6 अगस्त 2019 भी एक पर्टिकुलर डेट है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अगेन देखें क्या लिखा है, पेरियार डैम इज सिचुएटेड इन केरला ऑन पेरियार रिवर। अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय है, तमिलनाडु और केरला के बीच एक विवाद है, क्योंकि तमिलनाडु चाहता है कि जो पेरियार डैम है इसमें पानी का स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा किया जाए, है ना। शुरू में 150 मीटर तक
पानी को स्टोर करने की बात कही गई थी, लेकिन क्योंकि ये 126 साल पुराना डैम है, अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है, काफ़ी जर्जर हो गया है, भूकंप वाला भी सिस्टम उसमें अप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए केरला सरकार को डर है कि अगर डैम कहीं टूट गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान केरल के लोगों को उठाना पड़ेगा। तो केरल की सरकार कह रही है कि भैया 155 मीटर नहीं बल्कि 136 मीटर ही पानी स्टोर किया जाए, है ना। ये जो भी है मीट्रिक में जो भी मापा जाता होगा पानी को, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 139.5 मीटर तक पानी को स्टोर किया जा सकता है, उन्होंने अपना फैसला दिया है। तो बात करते हैं पेरियार डैम, क्योंकि अभी चर्चा में है। तो पेरियार डैम ये क्या है, एक विशेष डैम का नाम है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन, विशेष डैम हो गया। और ये सिचुएटेड कहाँ है, केरला। तो केरला भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेट है हमारे इंडिया का, है ना। हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, उनमें केरला एक पर्टिकुलर स्टेट है, तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गया, है ना, कोई स्टेट का नाम हो गया, ठीक है। अगर हम सिर्फ स्टेट बोलते हैं तो कॉमन है, स्टेट बहुत से हैं, ठीक है, लेकिन केरला बोलते हैं तो कोई भी नहीं भैया, सिर्फ वही केरला जो साउथ में है, ठीक है। करेले की तरह इसका शेप है, अगर आप मैप में देखोगे तो। और अगेन क्या लिखा है, ऑन पेरियार रिवर, रिवर का नाम भी यहाँ दिया गया। तो पेरियार डैम जो है इसका पूरा नाम है मुल्ला पेरियार डैम एक्चुअली, और ये बना कहाँ है, पेरियार रिवर के ऊपर। तो पेरियार रिवर भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करें कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्टेट हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, कोई डेट हो सकती है, कोई डे हो सकता है, कोई ईयर हो सकता है ना। इसी प्रकार कोई पर्टिकुलर पोस्ट हो सकता है। तो ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत आएंगी, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। होप कि आप लोग प्रॉपर नाउन को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और आगे आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप गैसों की बात करें, अगर आप कहते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, एक पर्टिकुलर गैस का नाम हो जाता है। आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक पर्टिकुलर गैस का नाम हो जाता है। गैस तो बहुत सी हैं, गैस तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, लेकिन उस गैस का नाम अगर बताते हैं आप तो क्या हो जाता है, पर्टिकुलर यानी कि इंडिविजुअल। क्लियर, आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। इसी प्रकार हमारी जो शारीरिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे स्नीजिंग, है ना, जैसे कफ, तो ये हमारी शारीरिक एक्टिविटीज के कुछ विशेष और पर्टिकुलर नाम होते हैं। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं और जो भी एक्टिविटी करते हैं उनको एक विशेष नाम से जाना जाता है ना। जैसे हम वॉचिंग करते हैं, लुकिंग करते हैं, तो वह भी क्या है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है। तो कुछ मायनों में, जब हम थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ेंगे तो कुछ मायनों में यह भी एक पर्टिकुलर बात होगी। फिलहाल अभी तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है इंडिविजुअल यानी कि पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर में व्यक्ति तो नरेंद्र मोदी, पोस्ट तो प्राइम मिनिस्टर, कंट्री तो इंडिया या फिर अफगानिस्तान या फिर काबुल, व्यक्ति तो रजनीकांत, अवार्ड तो दादा साहब फाल्के, है ना, नोबेल प्राइज, ये जितने भी होते हैं, साहित्य अकादमी, पुलित्जर अवार्ड वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से सरकारों की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट, अगर स्टेट की सरकार होती तो हम एमपी गवर्नमेंट कहते, यूपी गवर्नमेंट कहते, केरला गवर्नमेंट कहते, ठीक है। आर्टिकल में आर्टिकल 370 या कोई और भी हो सकता है, डेट में 6 अगस्त या जो भी है ना, ठीक है। इसी प्रकार से डैम का नाम आ गया, पेरियार डैम, बाणसागर डैम, जो भी है, ठीक है, सरदार पटेल डैम, ठीक है। इसी प्रकार स्टेट में केरला आ गया, रिवर में पेरियार, गंगा रिवर, है ना, बोलगा रिवर, या जो भी रिवर्स हैं दुनिया की, तो उनका एक व्यक्तिगत नाम हो, पर्टिकुलर नाम हो, तो वो कहलाएगा प्रॉपर।